अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सीएम योगी आदित्यनाथ अब जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लें, लेकिन रायता तो फैल ही चुका है। पूरी तरीके से छीछा लेदर हो चली है राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं, अब कोई भी राम भक्त भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब तो नृपेंद्र मिश्रा ही खुद कह रहे हैं कि राम मंदिर में डाका डाला गया है। देखिए, एबीपी न्यूज का ये ट्वीट है, उन्होंने इंटरव्यू किया है जिसमें कहा गया है ये डाका है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा का ये बयान आपके होश उड़ा देगा। और ये होश उड़ाने वाली बात है भी। क्यों, कैसे? क्योंकि यही नृपेंद्र मिश्रा पहले तो कुछ और बयान दे रहे थे कि भाई हमको नहीं पता, हम तो नहीं जानते। अब ये कह रहे हैं कि हां, डाका डाला गया है। शुरुआत में ये बातें खूब चलाई गई कि अखिलेश यादव तो राम विरोधी हैं, इसीलिए राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ रहा है उस पर उनकी निगाह है और उसमें वो धांधली देख रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे करके तस्वीर साफ हुई तो अखिलेश यादव के जो आरोप थे वो सही साबित होते हुए दिखाई दिए। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए तमाम लोग सामने आए, उन्होंने सच्चाई बयां की। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, आप देख सकते हैं जाकर। लोग बता रहे हैं कि यह धांधली आज की नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है और लगातार हो रही है। चंपत राय को हर किसी व्यक्ति ने जानकारी भी दी, लेकिन चंपत राय बैठे रहे, शांत बैठे रहे। उनकी कोई भूमिका इस तरह दिखी नहीं कि वो एक्शन लेते, शिकायत करते, एफआईआर करवाते और ऐसे लोगों को मंदिर में इस घपलेबाजी से रोकते। लेकिन ऐसा तो कुछ किया नहीं चंपत राय जी ने। उल्टा चंपत राय जी शांत बैठे रहे, जिसका खामियाजा अब कौन भुगत रहा है? राम भक्त भुगत रहे हैं, उनकी आस्था भुगत रही है। इस पूरे मामले को लेकर संजय सिंह एक अलग खुलासा कर रहे हैं। देखिए, ट्वीट में लिखा गया है, प्रभु श्री राम के मंदिर में एक और महालूट का मामला सामने आया है। 117 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 9 करोड़ थी, चंपत राय गैंग ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में आलोक बंसल से खरीदी। हैरान करने वाली बात यह है कि इससे पहले के गांव बरेहटा में सरकार ने किसानों से 4,40,000 में जमीन खरीदी, जबकि चंपत ने ट्रस्ट के लिए 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा में जमीन खरीदी। ईडी पार्टी और आरएसएस ने लूट का माल कहां रखा है? आखिर अब तक किसी चंदा चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और साथ में ये जो सबूत हैं इसको भी संजय सिंह सामने रख रहे हैं, यानी कि जमकर जमीनों में भी घपला घोटाला हुआ है। 2021 से आरोप लग रहे हैं, लेकिन अभी तक कौन सा एक्शन हो गया है? किसको पकड़ा गया है? किसको जेल हुई है? और यहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राम भक्तों की आस्था, उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए, उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और यहां जमीनों में लूट मची हुई है, यहां राम मंदिर के चंदे में खेल किया जा रहा है, लोग पैसे लूट रहे हैं। गजब का खेल चल रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। चुनाव आने वाला है, अपनी साख भी बचानी है सरकार को, तो सरकार क्या कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? अभी कार्यक्रम में गए अयोध्या में, उन्होंने चंपत राय से कहा कि आप दूर रहिए, चंपत राय जी हमारे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, उनका कोई प्रतिनिधि हो उसको नामित किया जाए और वो जो है इस कार्यक्रम में जो है अगुवाई करे आके। लेकिन इससे क्या हो गया? चंपत राय जी बच गए? चंपत राय जी स्वच्छ हो गए? या फिर इस पूरे मामले में खुलासा हो गया क्या? नहीं हुआ ना। लगातार इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। और अब इस पूरे मामले में नृपेंद्र मिश्रा की जो भूमिका, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं इंटरव्यू दर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। और इसको लेकर अजीत भारती क्या कह रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा जी तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि उनका कार्य निर्माण से जुड़ा हुआ है, फिर उन्हें इतना आगे करके हर चैनल पर साक्षात्कार क्यों करवाया जा रहा है? मिश्रा जी के सुपुत्र एमएलसी हैं। मिश्रा जी को पीएमओ में लाने के लिए उनके ट्राई में होने के बाद के नियमों में बदलाव हुए थे। मिश्रा जी नरेंद्र मोदी जी के प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय हैं, इसीलिए उनको आगे किया जा रहा है इस लूट पर बात करने के लिए। उन्होंने आते ही गिनने वाले और एसबीआई पर आरोप शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी की धमकी सरकार से मिल रही है कि अयोध्या को बदनाम ना किया जाए। हम ही तो कर रहे हैं बदनाम, और कोई बदनाम नहीं कर रहा है। ये तंज कसा जा रहा है अजीत भारती की तरफ से, और सही बात भी है। सरकार कह रही है कि बदनाम मत कीजिए। अखिलेश यादव बदनाम करते हैं, राहुल गांधी बदनाम करते हैं, विपक्षी पार्टियां बदनाम करती हैं, और ये बदनामी नहीं है। ये जो ट्रस्ट ने किया है, ये पूरा जो कांड हुआ है, इसमें किसकी बदनामी हो रही है? मतलब
आपके घर में आग लग जाए तो आप आग बुझाएंगे या फिर कहेंगे कि उधर देखो मत, आग लगी हुई है उधर? भाई गजब का खेल चल रहा है। आदमी बोलेगा तो आप जो है उस पर जो है एफआईआर करवा देंगे। मथुरा वाले कांड में आपने देखा क्या हुआ, मथुरा में भी सेम खेल चल रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए, फलाहारी महाराज हैं उनकी तरफ से, और फिर वहां क्या हुआ, उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब अयोध्या में एफआईआर एक नहीं दर्ज हो पा रही है, इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी चीजें हो गई हैं, हर कोई खुलासा कर रहा है, इंटरव्यूज चल रहे हैं, एसआईटी की जांच भी चल रही है, एक एफआईआर नहीं, और वहां मथुरा में एफआईआर दर्ज हो गई। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिस महाराज बाबा ने, आप जो भी कह लीजिए उनको, उन्होंने आरोप लगाए, अपने खून से योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि भाई सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले पर, जांच तो दूर की बात है, यहां उल्टा उन्हीं पर एफआईआर दर्ज हो गई। हंसी आती है दोस्तों, ये कौन सी व्यवस्था में हम रह रहे हैं, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? ये कौन सा राम राज्य है जब मंदिरों में लूट खसोट मचाई गई है, धर्म और आस्था के केंद्रों में इस तरह की अधर्मी बातें निकलकर सामने आ रही, आरोप लग रहे हैं और उसका खंडन नहीं किया जा रहा। कहा जरा बदनाम मत कीजिए। अब भाई कौन बदनाम हो रहा है और किसको अपनी बदनामी जो है लग रही है कि हो जाएगी इस पूरे मामले पर, ये तो सब जानते हैं ना। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ठेका ले रखा है। अभी हुआ क्या, राहुल गांधी का चूंकि बर्थडे है तो कांग्रेसी जो है अति उत्साह में उन्होंने एक तस्वीर बनाई और उस तस्वीर पर वो दूध दूध चढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबकी अपनी आस्था है, मोदी जी के साथ भी हुआ है ऐसा, तो भारतीय जनता पार्टी वाले भी करते हैं ऐसा। इतना छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप, उनको लेकर हवन पूजन हो रहा था यहाँ पे, तो मतलब हम लोग किस तरह से इन चीजों को लेते हैं हम जानते ही हैं। तो अब राहुल गांधी को टारगेट करना था क्योंकि उनका बर्थडे था, तो और उनके साथ जो उनको दूध और ऐसे चढ़ाया जा रहा है, तो फिर क्या कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता क्या कहने लगे, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मतलब हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां चंदा चोरी हो रहा है, मथुरा में खेल हो रहा है, हर जगह से खबरें निकलकर सामने आ रही, सबूत आ रहे हैं, वहां किसी की बदनामी नहीं हो रही है, वहां किसी की आस्था आहत नहीं हो रही है, और यहां पर आस्था आहत हो जाती है। तो क्या कमाल की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। मतलब इन्होंने ठेका ले रखा है हिंदू धर्म का, सनातन का, बाकी तो सब देश विरोधी हैं, मोदी विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, इन्होंने ही सारा ठेका ले रखा है। और योगी जी एक तरफ तो कहते हैं कि गाय 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 गाय, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वहां 14 साल बाद बंगाल में अब गाय खा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो खुलकर खाई जाती है, वहां मिथुन बताते हैं उसको, गाय के नाम पर सियासत कर रहे हैं, आज तक एक कानून नहीं बना पाए ये। और जो गाय की लड़ाई लड़ रहा है शंकराचार्य, उसको कालनेमी बताते हैं, बताइए। तो ये तो है धर्म की रक्षा। मतलब चश्मा इनका अगर लगा लो तो सारे विपक्षी अधर्मी नजर आएंगे और सिर्फ यही धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार नजर आएंगे। लेकिन अब तो नृपेंद्र मिश्रा भी कह रहे हैं कि राम मंदिर में डाका डाला जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा का मुंह बंद कर लीजिए जाकर, नृपेंद्र मिश्रा को मना कर दीजिए कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एक तरफ तो चंपत राय को वो कह रहे हैं कि बिल्कुल दूध के धुले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आदमी है चंपत राय, लेकिन चंपत राय की नाक के नीचे ये पूरा खेल हो रहा था, उस पर नृपेंद्र मिश्रा कुछ नहीं बोल रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ये भी कह रहे हैं कि भाई डाका डाला जा रहा है। तो नृपेंद्र मिश्रा क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। और अजीत भारती जिस तरह से कह रहे हैं कि उनको आगे कर दिया गया है, इंटरव्यू दर इंटरव्यू उनके चलेंगे कि भाई राम मंदिर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप जानकारी लीजिए उससे। बाकी टहलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, आस्था का खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये दिख रहा है, लेकिन आरोप लग रहे हैं विपक्ष वालों पर। आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।